हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुष्पराज इनसाइट्स। और आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। जैसे कि आप सभी लगातार देख रहे हैं कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी, तो थोड़ा सा इनसाइट्स में हम जानेंगे कि क्या था उसका बैकग्राउंड। खैर, शेख हसीना 76 वर्ष की हो चुकी हैं, सत्ता में 20 वर्ष से ज़्यादा हुए। एक लुंजपुंज और गरीब देश की कमान संभालने के बाद उसे दक्षिण एशिया की इमर्जिंग इकोनॉमी बनाने वाली हसीना की उपलब्धियां एक जीवन के लिए काफ़ी हैं। हालांकि बांग्लादेश के उभरने की कहानी 90 के दशक से शुरू हो जाती है। सर्वप्रथम इरशाद की मिलिट्री गवर्नमेंट ने विदेशी सहायता और नई नीतियों के बूते देश में बदलाव शुरू कर दिया था। सबसे अगुआ भूमिका वहां के एनजीओ की रही। स्व सहायता समूहों का प्रयोग वहां से शुरू हुआ। माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो यूनिट जैसे छोटे व्यवसायों का संगठनीकरण कर इसे सबसे पहले माइलस्टोन की तरह इस्तेमाल किया गया। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस को नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। आगे चलकर इन छोटी छोटी यूनिट्स ने स्किल डेवलपमेंट और आधुनिकीकरण के साथ विदेशी कंपनियों से अच्छे ठेके लिए। सस्ता उच्च गुणवत्ता का सामान बनाने में ऐसी प्रवीणता हासिल कर ली कि दुनिया में एडिडास और नाइके समेत तमाम बड़े ब्रांड जैसे कि अरमानी है और भी नाम जो आप जानते होंगे, जिनके कपड़े, जूते या बैग या खेल सामग्री बनते हैं, सब में बांग्लादेशी जो है अपना कंट्रीब्यूट करने लगे और हर सामान लगभग वहाँ बनने लगा। जनता आगे बढ़ने लगी और सरकार उसे सही माहौल, सही व्यापार नीति, सही समर्थन उपलब्ध कराए तो क्या चमत्कार हो सकता है। बांग्लादेश उसकी अच्छी केस स्टडी है। तो इरशाद और खालिदा के दौर में जो लेबोरेटरी टेस्ट हुए, शेख हसीना के दौर में वह जमीन पर उतरे। 20 सालों में प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर बढ़ा, भूख, बीमारी और गरीबों की संख्या घटी, औरतों को आगे आने के अवसर मिले। मगर प्रशासन अलग चीज है और राजनीति अलग चीज है। भारतीय उपमहाद्वीप के लोग चाइनीज नहीं हैं, उन्हें राजनीति स्वतंत्रता भी बराबर चाहिए। वे सरकारें बदलना चाहते हैं, चेहरे बदलना चाहते हैं, प्रयोग करना चाहते हैं। लोकतंत्र इसका मौका देता है, ना दे तो वे सरकारें उखाड़ भी देते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ लोकतंत्र भी शैशव अवस्था में ही है। भारत हो या पाकिस्तान या बांग्लादेश, सांप्रदायिकता हमारी राजनीति का इनहेरिटेड तत्व है, यह आप सबको मानना पड़ेगा। जनता विकास, जीवन स्तर और व्यापार से अधिक भावनात्मक मुद्दों पर उत्तेजित हो जाती है। भारत ने इसे लंबे समय तक अवॉइड किया, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश पैदा होते ही शीघ्र इसके ट्रैप में फंस गए। वहाँ की सेनाओं ने इसका फायदा उठाया, खुद सत्ता में आई और अपने पिट्ठू बैठाए। हसीना ने इस राजनीति से बांग्लादेश को एक लंबे समय तक विराम दिया, पर इसके लिए तमाम हथकंडे अपनाए। ये इनके सत्ता से चिपकी रही, वही हथकंडे अपनाए जो कभी भारत में इन्हीं हालातों में इंदिरा ने अपनाए थे। इसका कारण विपक्ष में होने का डर भी होगा। बांग्लादेश में विपक्ष में होने का मतलब झूठे मुकदमे, जेल में होना, गोली मार दिया जाना, लिंच होना, कुछ भी हो सकता है। तो आज सत्ता छोड़ते ही भाग निकली। पर इंदिरा और हसीना में एक फर्क था। इंदिरा डटी रही, उन्होंने चुनाव कराए जो इतने फेयर थे जिसमें वो खुद हार गई, फिर जेल गई, जांच झेली और हाथी पर चढ़कर नए सिरे से आगाज किया। पर इंदिरा के पास उम्र थी, हसीना के पास नहीं है। अच्छा होता वे कुछ वर्ष पूर्व राजनीति से विदा ले लेती। जिस पॉपुलर जनवादी तख्तापलट और पलायन के दाग से उनके कैरियर का अंत हो रहा है, वह इसकी हकदार नहीं है। और यही मेरा निष्कर्ष है, एक नेता वक्त को नदी की दिशा दे सकता है लेकिन ठहरा नहीं सकता। तो जब आप अपना बेस्ट दें तो पीक पर रहते हुए ही पीछे हट जाना चाहिए। सुनहरे सूर्यास्त की ओर आपको बढ़ते देख लोग रोएंगे, रोकेंगे, मगर आप ना रुकें, एक मुस्कान के साथ अपने लोगों के दिलों में मीठी कसक छोड़ जाएं। हसीना वक्त रहते अपने कैरियर को वह खूबसूरत मोड़ देने में नाकाम रही, लेगेसी दागदार हो गई। इसके बावजूद बांग्लादेश की 20 करोड़ की जनता को उन्होंने एक अच्छा जीवन दिया। बंगबंधु की पुत्री के रूप में हसीना ने अपने हिस्से का काम किया। तो उन्हें मलाल नहीं होना चाहिए। शेख मुजीब के पास जब वे जाएंगी, उन्हें पिता की शाबाशी ही मिलेगी, वे जरूर मानेंगे। हिज डॉटर हैज़ डन हर जॉब। और आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से बांग्लादेश की जनता वहाँ के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान के स्टैच्यूज़ को गिरा रही है। ये वही नेता थे जिन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान के से आज़ादी दिलाई और एक नए देश के तौर पे पहचान दिलाई। और आज जनता क्या कर रही है? सही कहा है कि जो एक भीड़ का जो IQ होता है वो 5 साल के बच्चे के बराबर होता है, उसे नहीं पता होता कि वे क्या कर रहे हैं। तो हमें भी इससे सीख लेना चाहिए कि सत्ता में बने रहना जो है वो कोई ऑप्शन नहीं है। जनता जो है वो सर्वोपरि है और जनता के आगे कुछ भी नहीं।
तो ये मेरी एक छोटी सी स्टोरी थी शेख हसीना के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगा हो। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहे पुष्पराज इनसाइट्स में। थैंक यू।